हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मई 2023 के मंथली करंट अफेयर्स। और आज हम कवर करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ और सभी ऑर्बिटरीज न्यूज़। तो दो सेक्शंस को आज हम कवर करेंगे। ये आपका मंथली करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले आपको एक और पार्ट अपलोड कर दिया है। मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। पूरे मंथ का आप यहाँ से आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को नेशनल न्यूज़ से। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द अटल भूजल योजना फॉर 2 more years अंटिल दिसंबर 2025। तो देखिए, जो अटल भूजल योजना है इसे 2 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इस योजना को लॉन्च किया गया था 2019 में। ये एक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है। इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95th बर्थ एनिवर्सरी पे 25 दिसंबर 2019 को इस योजना को लॉन्च किया था। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था कि इंडिया के जो 7 स्टेट्स हैं उनमें ग्राउंड वाटर जो भूजल है उसको मैनेज करना, उसमें सुधार लेके आना, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, बांद्रा वर्सोबा सी ब्रिज विल बी नेम्ड आफ्टर डैश। तो जो बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो इसका नाम रखा जाएगा फ्रेंड्स वीर सावरकर जी के नाम पे। और इसकी अनाउंसमेंट जो है अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था मुंबई में वीर सावरकर जी की 140th बर्थ एनिवर्सरी पे। तो इसी इवेंट के दौरान जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, BPCL हैज़ डेवलप्ड अ डीजल इथेनॉल ब्लेंड to reduce emissions and achieve its net zero targets by which year। तो BPCL ने जो एमिशन होता है देखिए उसको रिड्यूस करने के लिए डीजल एथेनॉल ब्लेंड को किस ईयर तक डेवलप करने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने टारगेट रखा है 2040 तक। अब देखो, ये जो इथेनॉल डीजल ब्लेंड है इससे क्या होगा कि जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होगा। और टारगेट है कि नेट ज़ीरो का, कि बिल्कुल जो कार्बन एमिशन है वो नेट ज़ीरो हो जाए। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड मीटिंग ऑफ द G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड टूरिज्म वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो अभी जो G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग हुई, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये मीटिंग हुई फ्रेंड्स कहाँ पे? ऋषिकेश में। और इस मीटिंग में G20 के जो 20 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, जिसमें 19 तो कंट्रीज़ और एक है यूरोपियन यूनियन, साथ ही में 10 इनवाइटेड कंट्रीज़ और 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डेलीगेट्स ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग श्री रामचरितमानस फॉर 138 आवर्स 41 मिनट एंड 2 सेकेंड। तो रामचरितमानस को 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकेंड तक गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड अभी बनाया है डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने। इससे पहले ये रिकॉर्ड था, जो सबसे लंबा गाने का रिकॉर्ड था वो यूएस के मार्क क्रिस्टोफर ली के नाम था। लेकिन अब नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द PCIMNHE ऑफिस पोर्टल। इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि दुनिया भर में जो फार्माकोपिया मोनोग्राफ है उसकी इजी एक्सेस की सुविधा सभी तक पहुंच सके। तो इसी उद्देश्य से इस पोर्टल को सर्वनंदा सोनेवाल जी ने लॉन्च किया है। अच्छा, सर्वनंदा सोनेवाल जी ने अभी आपको याद होगा अगरतला त्रिपुरा में इन्होंने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन को लॉन्च किया। इसके अलावा आयुष उत्सव इसको भी इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे? तो कश्मीर में इसे इनॉग्रेट किया था। सर्वनंदा सोनेवाल जी ने ही सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और हरित सागर जो ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस है उन्हें भी लॉन्च किया सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच सिटी।
तो 3 से 5 जून तक जो पहली बार अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? कोलकाता शहर में। ये जो फेस्टिवल है ये हाईलाइट करेगा द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और अर्बन सेटलमेंट। तो जो शहरी बस्ती हैं उन पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसी को ही ये फेस्टिवल हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में जो ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हरित सागर है इसे लॉन्च किया है। तो इसे भी हाल ही में सर्वनंदा सोनेवाल जी ने लॉन्च किया है। ये जो गाइडलाइंस लॉन्च की गई है ना, ये है कि हम जो ज़ीरो कार्बन एमिशन का गोल रखा है मिनिस्ट्री के द्वारा, उसे ही अचीव करने का एक लार्जर विज़न है कि किस तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च अ न्यू जियोस्पेशियल फाउंडेशन मॉडल? तो IBM ने अभी हाल ही में एक नया भूस्थानिक नींव मॉडल लॉन्च करने के लिए किसके साथ में पार्टनरशिप की? तो इन्होंने पार्टनरशिप की है नासा के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद तेलंगाना? तो हैदराबाद तेलंगाना में जो एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला है, इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इनके पास में है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ये जो लैब है इसमें इंसेक्ट म्यूज़ियम, वीड म्यूज़ियम, नेचुरल फार्मिंग सेल होगा। तो इसे ही लॉन्च किया है किसने? याद रखेंगे फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ की, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक नया प्लेटफॉर्म जिसे नाम दिया था डिजी क्लेम। तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। 5 दिन का एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ था एग्री यूनिफेस्ट, और ये प्रोग्राम हुआ था बेंगलुरु में। इसे भी इनॉग्रेट किया इन्होंने। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है ई नाम प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, और नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर यानी मेला लगा था बेंगलुरु में, इसे भी इनॉग्रेट किया था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अगला क्वेश्चन, द सेकेंड कल्चर ग्रुप मीटिंग अंडर G20 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो G20 के तहत जो दूसरी संस्कृति समूह की बैठक हुई, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। इस बैठक में देखिए एड्रेस किया गया कि किस तरीके से हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को इसमें बताया गया। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और जो अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टैचुरी बॉडीज़ हो गए या डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके जो प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस हैं उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस इन विच सिटी? भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, ये मीटिंग कहाँ पे हुई? मुंबई शहर में। इस मीटिंग का उद्देश्य था टू फैसिलिटेट डायलॉग, नॉलेज शेयरिंग एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज़। तो देखिए जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ना सहयोग को बढ़ावा देना या जो नॉलेज है उसको शेयर करना, ताकि क्लीन, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी रिसोर्सेज की सुविधा सब तक पहुंच सके। तो इसमें तेज़ी लाने के लिए ही ये सब के उद्देश्य से इस मीटिंग को आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द 29th बाइनियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहाँ पे हुई? तो ये गांधीनगर में हुई, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संबोधित किया है। अब देखिए इसमें क्या था ना, जो प्राइमरी एजुकेशन में जो चैलेंजेस आते हैं, तो जो प्राइमरी टीचर्स है देखिए उनके द्वारा जो उनके आइडियाज़ हैं उसको एक्सचेंज करने, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने,
और जो जो चैलेंजेस आते हैं उसको कलेक्टिवली एड्रेस करना कि क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, और जब उसे एड्रेस करेंगे तभी तो उसका समाधान कर सकेंगे। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये इस मीटिंग का उद्देश्य था। अगला है द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो तीसरी जो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, कौन से शहर में हुई? तो ये मीटिंग हुई श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है द जल जीवन मिशन हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस अक्रॉस द कंट्री। कौन से ईयर में जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2019 में। इसके तहत 5 स्टेट और 3 यूटी ने 100% जो है कवरेज हासिल कर लिया है। जल जीवन मिशन जो है, इसे रेड फोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2019 को इसकी अनाउंसमेंट की थी। इसका उद्देश्य था कि 2024 तक हर एक रूरल हाउस होल्ड में जो टैप वाटर है वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष सर्वानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड 2-day नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव इन विच सिटी। 2 दिन का जो राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेशनल आयुष जो मिशन है ना, इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो इंडिया की ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसे प्रिजर्व करना और उसे प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप अ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी कौन से शहर में? तो इसकी स्थापना होगी लखनऊ में। ये जो इंस्टीट्यूट है ये फार्मा सेक्टर में जो रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग है उसे बढ़ावा देगा। यूपी जो है 6th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, तो यूपी आता है इसमें 6ठे नंबर पे। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिसेंटली लॉन्च की 2 यूजीसी वेबसाइट जिसे नाम दिया उत्साह और पीओपी पोर्टल। उत्साह में जो आपका एस आ रहा है और पीओपी में जो सेकंड पी है, इसका क्या मतलब है? तो इसका अर्थ क्या है? स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिस। उत्साह की फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, और पीओपी की फुल फॉर्म है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल। तो इसका उद्देश्य है कि हायर जो एजुकेशन इकोसिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स, एजुकेटर और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द संचार साथी पोर्टल ड्यूरिंग ए फंक्शन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था, उसके दौरान संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि किसी का अगर मोबाइल फ़ोन देके खो जाता है तो उसको ट्रैक करना और उसको ब्लॉक करने जैसी इसेंशियल सेवाएं जो हैं इसमें प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत का इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन विच सिटी। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ न्यू दिल्ली में और इस ईयर थीम क्या है इसकी? म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग। अगला क्वेश्चन है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो दूसरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है किस शहर में हुई? तो इस मीटिंग का आयोजन किया गया बेंगलुरु शहर में, और जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो उसको भी याद रखिएगा, मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट हेल्ड इन विच सिटी टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टार्टअप्स इन द मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर। तो पहली जो खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? मुंबई शहर में। तो स्टार्टअप्स जैसे कि जो स्टार्टअप देखिए एक्सप्लोरेशन, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसीज के फील्ड से रिलेटेड थे, उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द SCO एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो SCO एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी हाल ही में हुई
उसका कौन सा एडिशन हुआ? 8th एडिशन हुआ। उसमें देखिए इंडिया के साथ साथ रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग। मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 9। एससीओ समिट 2022 में हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, और 2023 में हुआ था कहाँ पे? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिफाइड रिक्रूटमेंट पोर्टल CU चयन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी? तो किसने फैकल्टी की भर्ती के लिए एक जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल जिसे नाम दिया CU चयन, इसे लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हैज़ राइजन बाय हाउ मच % ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स? पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत का जो घरेलू कोयला उत्पादन है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 22%। अगला क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया विवाद से विश्वास स्कीम? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जेके इसे लॉन्च किया है, और ये जो स्कीम है इसे बजट के दौरान ही निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द वुमेन लेबर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द केरल यूनिट ऑफ BMS इन तिरुवनंतपुरम? महिला मजदूर सम्मेलन का उद्घाटन किया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। इसमें अराउंड 3000 वुमेन वर्कर और लेबर्स जो हैं उन्होंने इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया। ट्रेड यूनियन के द्वारा बताया गया कि देश भर में 2000 सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, और उनमें से 200 कहाँ पे होंगे? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डिजाइंड अ फेस मास्क इक्विप्ड विद अ सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस? किस संस्थान ने बीमारी का पता लगाने के लिए सेंसर से लैस एक फेस मास्क तो तैयार किया है? तो इसे बिट्स पिलानी जो हैदराबाद इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसे तैयार किया है। देखिए इसमें ना सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि क्या करेंगे? डिसीज़ेस का पता लगा सकेंगे, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, अस्थमा, निमोनिया, पल्मोनरी एडेमा, ऑफकोर्स कोविड-19 को भी ये पता लगा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट इन एसोसिएशन विद माई गवर्नमेंट? तो किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से कितने ईयर कंप्लीट कर लिए हैं? तो इन तीनों योजनाओं के कंप्लीट हो गए हैं 8 ईयर्स। इन तीनों जो योजना है इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोलकाता से 2015 में जो है इन्हें लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, दिस सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन विच सिटी? तो G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक है इसका आयोजन किया गया मुंबई शहर में। इसमें देखिए जो है कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ पे डिस्कस किया गया, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल और इंटरनेशनल रेस्पॉन्स, बिल्डिंग बैक बेटर एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो इन सभी प्रायोरिटी एरियाज़ पर चर्चा करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू एक्सेप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द परमानेंट कैंपस ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग एट ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट? देवभूमि जिले के ओखा में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला किसने रखी? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। इस अकेडमी का जो प्राइमरी उद्देश्य होगा वो होगा कि जो कोस्टल पुलिस पर्सनल हैं, जो तटीय पुलिस कर्मी हैं, उनके स्किल और कैपेबिलिटी को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटमेंट मीटिंग फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? पहली जो अंतर मंत्रालय समिति की बैठक है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में।
ये जो कमेटी की मीटिंग हुई इसकी अध्यक्षता करी श्रीमती अनीता प्रवीण ने, जो कि सेक्रेटरी हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। नेक्स्ट है, हु हैज़ एड्रेस्ड द इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023। इसे इंडियन मर्चेंट चैम्बर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में, और इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है किसने? पीयूष गोयल ने। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही वो क्या थी? राइजिंग इंडिया इनवाइटिंग पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट है, विच यूटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023। 2 दिन का जो सिंथन स्नो फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इस फेस्टिवल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई गई, जैसे बाइक रैली, पैराग्लाइडिंग, स्नो कयाकिंग, बहुत सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई थी इस फेस्टिवल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली। अपनी तरह का बाजरा अनुभव केंद्र किसने लॉन्च किया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, मिलेट्स के बारे में लोगों को अवेयर करना और इसके अडॉप्शन के बारे में जो जनरल पब्लिक है उनको एनकरेज करना। ये जो 2023 का ईयर है ना, इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। तो सिलवासा शहर में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया कहाँ? किसने? मोदी जी ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत है इसमें 161 पे। इसमें टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है, और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिलीज़ किया। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन MOU विद रिट्स लिमिटेड टू एक्सेलरेट सॉलिड वेस्ट एंड यूज्ड वाटर मैनेजमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिट्स लिमिटेड के साथ में ये जो है ये MOU साइन किया है। तो उद्देश्य वही है, देखिए कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको और साथ ही में जो वाटर मैनेजमेंट है उसमें तेज़ी लेके आना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग ऑन यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ बिगेन इन विच स्टेट और UT। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे हुई? लक्षद्वीप शहर में हुई। 2 दिन की मीटिंग थी, जिसमें देखिए जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसे इम्प्रूव करने पे बहुत ही फोकस किया गया, ताकि हमारे अंदर एक न्यूट्रिशियस फूड और हेल्दियर जो ईटिंग हैबिट है वो आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हैव बीन डिक्लेयर्ड इन राजस्थान रिसेंटली। तो अभी देखिए राजस्थान में ना 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं, और ये जो 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं वो कौन से हैं? एक है देखिए 12 में सोरसन, दूसरा है जोधपुर में खीचन, और तीसरा है भीलवाड़ा में हमीरगढ़। अब इन 3 नए एडिशन के साथ राजस्थान में टोटल 26 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच सिटी। तो राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में अपनी तरह के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ये देखिए इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर है जो कि डिपिक्ट करेगा जो इंडियन एयरफोर्स के रोल रहे हैं 1961, 1971 या कारगिल वॉर में। जो भी देखिए जो मॉडल्स यूज़ किए गए या जो भी देखिए उसमें भूमिका रही है इंडियन एयरफोर्स की, उसी को ही ये जो है शोकेस करेगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ PM जन औषधि केंद्र एट वारसीगुड़ा इन सिकंदराबाद। PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है G किशन रेड्डी ने। ये जो PM जन औषधि केंद्र है ना, इस पर सस्ती अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है सर्विसेज मिलेगी, और इससे युवाओं को जो है अपॉर्चुनिटीज़, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 42nd समिट ऑफ एशियान स्टार्टेड इन इंडोनेशिया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ एशियान 2023?
तो देखिए अभी एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एशियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। एशियान की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चेयर्ड द 27th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इन विच सिटी? तो निर्मला सीतारमण ने किस शहर में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की? और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। तो दो बात ध्यान रखिएगा, एक तो इसका एडिशन 27 है, किसने इसकी अध्यक्षता करी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल मिनिस्ट्री पैनल हैज़ रिकमेंडेड द इंडियन गवर्नमेंट टू बैन द यूज़ ऑफ डीजल पावर्ड 4-व्हीलर व्हीकल बाय विच ईयर? तो देखिए किस वर्ष तक डीजल से चलने वाले जो 4-व्हीलर व्हीकल्स हैं उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की? तो बैन लगाया जाएगा कब से? 2027 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अभी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की जिसे नाम दिया स्टार्ट। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और करंट में चेयरमैन है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द समर्थ कैंपेन टू प्रोमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायत इन लखनऊ? लखनऊ में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान को किसने शुरू किया? तो इस अभियान को गिरिराज सिंह ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को एम्पावर करने पर विशेष रूप से फोकस करने के साथ जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एक मेगा योगा फेस्टिवल कौन से शहर में? इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया हैदराबाद में। और इस योगा फेस्टिवल में चीफ गेस्ट कौन थी? तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। इस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ चेयर्ड द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस मीटिंग? इस बैठक का विषय क्या है? तो इसका विषय है विकसित भारत @2047। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसे प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के इस नाम से इसे जाना जाता था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी। और सीईओ का नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी कंप्लीट होती हैं नेशनल न्यूज़ और कवर करते हैं ऑर्बिटरीज न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है देखिए, समरेश मजूमदार पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 79। हु वॉज ही? तो समरेश मजूमदार का अभी निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये फेमस ऑथर थे। इनको देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1984 में उनके नोवेल कालबेला के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में मिला और कौन से नोवेल के लिए मिला, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एन गोपालकृष्णन पास्ट अवे रिसेंटली। हु वॉज ही? डॉक्टर एन गोपालकृष्णन थे फेमस साइंटिस्ट। इन्होंने 25 साल देखिए 1982 से ये CSIR में सीनियर साइंटिस्ट के पद पे इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है रणजीत गुहा पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100। हु वॉज ही? तो रणजीत गुहा फेमस इतिहासकार, फेमस हिस्टोरियन थे। वन ऑफ द इनका जो फेमस कंट्रीब्यूशन रहा हिस्ट्री की फील्ड में वो एक बुक थी जिसका टाइटल क्या था? एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। अगला क्वेश्चन, शरत बाबू पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 71। हु वॉज ही?
तो शरत बाबू का जो है हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये फेमस अभिनेता थे। इन्होंने तमिल और तेलुगु सिनेमा में काफ़ी काम किया। इन्होंने 200 से भी ज़्यादा फिल्म्स में ये अपीयर हुए हैं, दिखे हैं, जिसमें हिंदी फिल्म भी इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट होती है आज की इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें हमने सभी नेशनल न्यूज़ और सभी ऑबिटरीज़ न्यूज़ को अच्छे से कवर किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।